Welcome to the class of business studies. Today we are continuing unit 4 next topic that is e-banking. जैसे कि आप जानते हैं बच्चे, हमने बैंकिंग अच्छे से किया, बैंकिंग सर्विसेज की, और बैंकिंग सर्विसेज का ही एक रिलेटेड न्यू टॉपिक है ई बैंकिंग. इट्स द न्यू एंड द हॉट टॉपिक. एवरीबडी न्यूज दैट नाउ एवरीथिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली. इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है हमारा, एंड ई बैंकिंग इज वन ऑफ इट्स न्यू फीचर. सो ई बैंकिंग के बारे में एज अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड एज वेल एज अ पर्सन यू शुड नो कि ये बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी यूज हमें कब पड़ सकता है, और ई बैंकिंग की नॉलेज अगर हर पर्सन को होगी तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल जरूर है. सो ई बैंकिंग क्या है बच्चे? इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनेट. आप जानते ही हो इंटरनेट आजकल हम कितना यूज कर रहे हैं. आवर होल लाइफ, पूरे दिन का जितना भी सिस्टम है इंटरनेट पर डिपेंड है ना. एंड ई कॉमर्स लाइक एवरी ट्रांजैक्शन इज डन इलेक्ट्रॉनिकली. सो जब हम इंटरनेट पर इतना डिपेंड हो गए हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस अगर इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो बैंकिंग को भी एक ई बैंकिंग में कन्वर्ट होना पड़ेगा, है ना. ये नीड अराइज हुई क्योंकि बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस होंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, अगर वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होंगी तो कॉमर्स में ये एक हेल्पिंग हैंड है. Okay, so it is the service that is provided by banks in which a customer is allowed to conduct transactions using internet. आप बैंक की ही ट्रांजेक्शन्स, जैसे आप एक इंस्टीट्यूशन में जाते हो डिपॉजिट करवाने, ओके, मनी विड्रॉ करने, तो देखो डिपॉजिट तो आपको जाके बैंक में ही करवाना पड़ेगा, बट जब आप मनी विड्रॉ करते हो या ट्रांसफर करते हो, मेनली दो चीजें, ओके, विड्रॉ करना एंड ट्रांसफर करना. ओके, विड्रॉ भी एक्चुअली बच्चे बैंक से होगी, मेनली इज ट्रांसफर करना. सो ट्रांसफर के लिए इट केम एज एन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आप यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और यू कैन डू योर शॉपिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड. ये हमारी बैंकिंग ने फैसिलिटी दी. सो इसमें क्या किया, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बच्चे. जो आप किसी को पेमेंट करते हो, सो पेमेंट को जब आप ऑनलाइन करो तो ऑनलाइन किससे होगी, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से होगी. और इसमें क्या किया गया, कस्टमर्स को अलाउ किया गया ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना इन देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जब आपको मनी भेजनी है थ्रू इंटरनेट, यूजिंग द इंटरनेट. यूजुअली क्या होता है, दिस फैसिलिटी उन्हीं कस्टमर्स को दी जाती है जो इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं. मतलब फॉर सपोज आपका अकाउंट है एक बैंक में, और बैंक आपसे कुछ फैसिलिटीज के लिए बोलेगा कि सर क्या आपको ये सर्विस चाहिए, क्या आपको चेकबुक चाहिए, क्या आपको लाइक एटीएम कार्ड चाहिए. तो उसी में ही अब एक ऑप्शन आने लग गया है, डू यू वांट ऑनलाइन और ई बैंकिंग फैसिलिटी. सो ई बैंकिंग फैसिलिटी उन्हें दी जाएगी जो इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, या जो इस ऑप्शन को क्लेम करेंगे, यस वी नीड. So usually this facility या service is given by the banks which give the customers this facility of online banking through which they have access to their accounts. अपने अकाउंट को वो विद इन फ्यू सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन ऑनलाइन बैंकिंग टू इंक्लूड जैसे फैसिलिटीज. ऑनलाइन बैंकिंग की अगर आप फैसिलिटी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग, आजकल तो देखिए बच्चे एप्स है हर बैंक की, एचडीएफसी बैंक की ऐप है, कैनरा बैंक की ऐप है, पंजाब नेशनल बैंक की ऐप है. तो उनमें आप जाइए, उनके ऐप्स में ही आप खुद से ही ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस को अवेल कर सकते हो, और वो आपकी विद इन फ्यू सेकेंड्स क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी. सो इसमें क्या फैसिलिटी होती है, आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन. ओके, अकाउंट स्टेटमेंट आपको ऑनलाइन दिख जाती है कि आपकी स्टेटमेंट अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है. फंड ट्रांसफर्स कितने कहाँ से किए गए हैं, फंड ट्रांसफर आपको शो हो जाएंगे. ठीक है, अकाउंट ओपनिंग, अगर आपको फर्दर अकाउंट ओपन करवाना है उसी बैंक में तो वो भी आजकल आपका ऑनलाइन हो जाएगा. फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिलती रहेगी. सो कितनी तरीके की फैसिलिटी है जो आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड की जा रही है थ्रू दिस ई बैंकिंग सर्विस. तो ये एक बहुत ही हेल्पिंग हैंड आया, कस्टमर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, सर्विसेज की वैल्यू इंक्रीज हुई. सो देर इज नो नीड ऑफ एनी ह्यूमन ऑपरेटर. कितनी बढ़िया है कि आपको किसी ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है कि आप एक पर्सन के पास जाए, उनको ये बोले कि सर मेरा ये काम कर दीजिए, फिर आपको वो काम करके दे. तो यहाँ से ह्यूमन का एक रोल हटा दिया गया और तुरंत आपको जो फैसिलिटीज थी वो ऑनलाइन ही दी गई.
ठीक है, तो आपको कस्टमर्स को जो ह्यूमन ऑपरेटर रिस्पोंड करता था, अब उसकी जगह आपको ऑनलाइन ही जो ये फैसिलिटी है ये रिस्पोंड करती है। बैंक्स हैव सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर एवरीथिंग, और वो सब क्या है, ऑटोमेटेड है। ठीक है, ऑटोमेटेड आपके सर सब चीजें फैसिलिटीज आपको मिलती रहती है। इट लोवर्स बैंकिंग कॉस्ट। ऑब्वियसली पहले क्या होता था, बैंक्स का देखो खर्चा तो होता ही है, वो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनको एम्प्लॉइज हायर करने पड़ते हैं, उनको पेपर कितना यूज होता है कि कभी ये प्रिंट कभी वो प्रिंट, तो ये सब चीजें डिलीट हो गई है ना। ये सब चीजें डिलीट होने के बाद क्या हुआ, बैंक्स का ये खर्चा बच गया और वो इसको कहीं और डेवलपमेंट यूज में ही लगाएंगे। सो इट लोअर्स द बैंकिंग कॉस्ट एंड स्ट्रेंथन बैंकिंग रिलेशनशिप विद एडिशनल वैल्यू ऑफ द सर्विस। एक तो बैंक्स की और भी वैल्यू इंक्रीज हुई, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड हुई, तो बैंकिंग सेक्टर पे लोगों का विश्वास बढ़ गया कि हाँ हमारे साथ धोखा नहीं होगा, ऑनलाइन है, ट्रस्टेड चीज है, right? So it provides services through internet and it is completely safe and secure system। इंटरनेट से चीज है तो इंटरनेट आपका क्या है, एक सेफ मीडियम है, सिक्योर मीडियम है, एंड पीपल या कस्टमर ट्रस्ट इजीली ऑन दी ऑनलाइन थिंग। यही ये चीजें बचे। अब हम देखते हैं कि क्या कॉमन ई बैंकिंग सर्विसेज हैं जो हमें मिलती हैं। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि ई बैंकिंग के थ्रू हमें और क्या क्या सर्विसेज मिलती है। देखिए ये तो जनरल सर्विसेज है, आपको ऑनलाइन पेमेंट मिलना, पेमेंट ट्रांसफर, अकाउंट स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन, अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सर्विसेज तो है। अदर क्या आपको मिली, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसको हम ईएफटी भी कहते हैं, ईएफटी। इसमें क्या था बच्चे, दिस इज योर फर्स्ट सर्विस। इसमें क्या था, लाइक आपको ट्रांसफर करना है पैसा फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली ही, मतलब आपको जाना नहीं पड़ेगा बैंक में, वहां से कोई ड्राफ्ट नहीं लेना, ओवरड्राफ्ट नहीं लेना, फिर दूसरे बैंक में जाके उसको पेई बैंक, पेयर बैंक, नथिंग लाइक दैट। यू हैव टू जस्ट सिट एट वन प्लेस और वहां से क्लिक करना है और वहां पे हो जाएगा ये खुद ही सब कुछ। एग्जाम्पल, आप एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस सिस्टम है, आईएमपीएस है, डायरेक्ट डेबिट करना है, तो ये फैसिलिटीज हमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से मिली। सेकंड वाज योर पीओएस, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या है बच्चे, ये बहुत ही अच्छा चीज है, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको क्या है। पॉइंट ऑफ सेल मतलब एट दैट मोमेंट, अगर आप सेलिंग के टाइम पे, सेल मतलब आप जब कोई चीज परचेज कर रहे हो एंड एट दैट मोमेंट आपको एकदम से पेमेंट करनी है, तो वहां पर आपके लिए ई बैंकिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। Customers can make payment using plastic cards for the purchase of goods and services they have done at the immediate time। ओके, इमीडिएटली आप प्लास्टिक कार्ड से अपनी पेमेंट करते हो और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट वाज योर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड क्या है बच्चे, क्रेडिट कार्ड ये नहीं है कि आपको प्रॉपर वहां बैंक में जाना पड़ेगा, कार्ड सिस्टम लेना पड़ेगा, नहीं। इसमें क्या है, दिस कार्ड इज इशूड बाय बैंक्स टू द कस्टमर्स एट देयर रिक्वेस्ट। आप अपनी रिक्वेस्ट पे बोलोगे कि सर हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो ये नहीं है कि हर बैंक हर कस्टमर को ही फैसिलिटी देता है, नहीं। दिस इज डन आफ्टर चेकिंग देयर क्रेडिट स्कोर्स। मतलब आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, क्रेडिट स्कोर मतलब कि आपकी मार्केट में वैल्यू कैसी है, क्या आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, आप डिफॉल्टिंग लिस्ट में तो नहीं आते हो, आप क्या लेटर ऑन पैसा पे कर सकते हो। ओके, तो ये होती है आपकी क्रेडिट वैल्यू। क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद अगर बैंक को लगता है कि यस यू आर द परफेक्ट पर्सन एंड यू आर ट्रस्टेड वन, तो आपको दिस प्रोवाइड्स द कस्टमर्स, आपको एक फैसिलिटी देते हैं टू बोरो द फंड्स टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब जितना आपके बैंक में अभी मनी है या डिपॉजिट है, उससे ज्यादा, उससे अबव आप पैसा बोरो कर सकते हो अगर एकदम से कोई नीड अराइज होगी। सपोज कीजिए आप कहीं शॉपिंग पे हो और आपको ध्यान ही नहीं था कि आपके बैंक में भी इतने पैसे नहीं है और आपने शॉपिंग कर दी, अब आपको वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो एकदम से आप एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ से लाओगे, तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो आप वो एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, बाद में आप रिटर्न कर दो मनी जब आपके पास आ जाए या आप बैंक में डिपॉजिट करवाओ। सो दिस प्रोवाइड्स द कस्टमर टू बोरो द फंड्स टू अ सर्टेन लिमिट एंड मेक ट्रांजेक्शंस। आप बाद में ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। द कार्ड होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पे देयर डेप्ट विद इन टाइम पीरियड विद सम चार्जेस। मतलब लेटर ऑन आप उनको वो पेमेंट कर दीजिए और प्लस कोई इंटरेस्ट चार्ज तो करेगा ही, देखो बैंक थोड़ा तो चार्ज कमीशन लेगा ही, तो वो आपको पे करना है। बट एट द मोमेंट जब आप वो चीज, आपको पैसे की नीड थी, आपको क्रेडिट कार्ड से वो नीड फुलफिल हुई, तो ये एक ई बैंकिंग का ही हेल्पिंग हैंड है। नेक्स्ट इज योर एटीएम।
फोर्थ जो सर्विस आपको प्रोवाइड की गई बच्चे, वो है एटीएम। सब जानते हैं इस नेम को, बच्चे बच्चे को पता है कि एटीएम क्या होता है। फुल फॉर्म देखिए कईयों को नहीं पता होगी, जिनको पता है प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एटीएम, सो एटीएम में क्या था बच्चे, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ई बैंकिंग सर्विस। इन सब का नाम तो अभी आया, एटीएम बहुत पुराने चले आ रहे हैं, ओल्ड सर्विस है। आपको पता है, आप जाते हैं, आप अपना मनी अगर आपको एट द मोमेंट विड्रॉ करनी है तो कर लो। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ हम वहां से मनी विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, वो हमें और भी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे, एक तो 24/7 सर्विस है बच्चे, ये आपको पता ही है। रात में सुबह किसी भी टाइम आप जाइए, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। यू कैन विड्रॉ कैश एंड चेक योर अकाउंट स्टेटमेंट। आप वहां पर अपने अकाउंट की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। मनी विड्रॉ नहीं करनी, बट अगर आपको जस्ट ये चेक करना है कि मेरे अकाउंट में कितना डिपॉजिट पड़ा है, कितनी मनी है, क्या चल रहा है, तो आप वो भी पता कर सकते हो। Okay, and the last one service of e-banking is electronic data interchange, EDI जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसमें क्या है, दिस इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या टैक्स पेमेंट्स में अगर आपको अपना डाटा भेजना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही चली जाती है। आजकल शेयर हो जाती हैं चीजें, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली, और इससे बैंक की कॉस्ट घट जाती है ना। सर्विसेज की जो कॉस्ट लगती है, प्रिंट आउट्स लगते हैं, वो बच जाते हैं। तो आपको ये समझ में आया होल ई बैंकिंग कंसेप्ट क्या होता है। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको पहले ई बैंकिंग की पूरी डेफिनेशन देनी है, उसके बारे में कंप्लीट बताना है, सर्विसेज आपको क्या मिलती हैं, और बेनिफिट्स बताने। बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बेनिफिट्स, कस्टमर को क्या बेनिफिट होते हैं ई बैंकिंग से, टू कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट है, सबसे पहले तो देखिए डिजिटल पेमेंट हो गई। आपको ऐसे एक बैंक में नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, तो आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट और टाइम बच जाता है, ठीक है। सो दैट इज डिजिटल पेमेंट इज नाउ देयर। ट्रांसपेरेंसी इज देयर, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। आपको ये नहीं लगता कि आपके साथ कहीं फ्रॉड हो रहा है, बिल्कुल नहीं है, इंटरनेट के थ्रू है, सेफ सिक्योर सिस्टम है। नेक्स्ट, 24/7 एक्सेस है। डिजिटल पेमेंट रात को 1:30 बजे 2 बजे अगर आपको पेमेंट करनी है मोबाइल से, तुरंत कीजिए। कन्वीनियंट एंड इजी थिंग, बहुत ही ईजी है। देखिए, पहले ना बैंकिंग का सिस्टम कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता था, कहाँ तो बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, कैसे कैश विड्रॉ करवाना है, डिपॉजिट कहाँ करवाएं। बड़े बूढ़े लोग होते थे, उनके साथ तो बहुत धोखा हो जाता था। तो आजकल क्या है, ई बैंकिंग के आने से बच्चे बच्चे को भी पता है कि कैसे क्या पेमेंट होगी, वन क्लिक जस्ट एंड पेमेंट इज डन। ओके, एक पिन डालना पड़ता है आपको, और एक पेमेंट का ऑप्शन कीजिए और आपकी पेमेंट हो गई। तो सबसे इजी मेथड है, हर कोई इस सर्विस को अवेल कर सकता है। ओके, इवन यू कैन से बैंक इज इन नाउ इन योर पॉकेट। मन आपके मोबाइल में आपका बैंक है और मोबाइल आपकी जेब में, सो बैंक इज इन योर पॉकेट, यू कैन डू एनी पेमेंट एनी टाइम। देन नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को तुरंत, देखिए हर महीने डिजिटल स्टेटमेंट जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट आपके अकाउंट की चली जाती है, तो उनको पता चलता रहता है पूरी इंफॉर्मेशन। कभी भी उनको अपने अकाउंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो तुरंत खुद से ही निकाल सकते हैं। नोटिफिकेशंस आती रहती है, कितना आपका क्रेडिट हो चुका है, कितना डेबिट बैलेंस है। दैट्स द प्लस थिंग। तो ये कितने सारे बेनिफिट्स हैं कस्टमर्स को, बट दी ओनली नॉट टू द कस्टमर्स, बैंक्स को भी खुद बहुत ई बैंकिंग से एडवांटेज हुई है। क्या एडवांटेज हुई है बैंक्स को, देखिए सबसे पहले तो रिड्यूस बैंक कॉस्ट। बैंक की ट्रांजैक्शन कॉस्ट घट गई, ऑपरेशनल कॉस्ट घट गई, इधर से उधर बैठना पड़ता था, है ना। दे रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स, सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि बाद में क्या होगा, बैंक ही लाइबल होते थे, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती थी तो उनको वो भी फुलफिल करना पड़ता था, डैमेजेस। तो यहाँ पर क्या है, मिस्टेक्स के चांसेस ही बिल्कुल कम है। दे कैन इजिली अट्रैक्ट द कस्टमर्स, अपनी ये ई बैंकिंग की फैसिलिटी को दिखाकर, इसको आप दिखाकर बहुत सारे लोग आजकल खुद से ही अट्रैक्ट होते हैं कि हमें ये सर्विस चाहिए, यस ये बैंक हमें बहुत अच्छी डिजिटल सर्विस दे रहे हैं, तो यू आर अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स। एंड देन हायर लेस पीपल बेटर ग्रोथ होती है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट कम लोगों को दोगे और अच्छी सर्विसेज दोगे तो आपकी ग्रोथ ही है। एम्प्लॉयमेंट में आपको लेस सैलरी देनी पड़ेगी, और उसकी बजाय जो पैसा वो आप ग्रोथ में लगा सकते हैं। देन लेस बर्डन ऑन द बैंक्स, बैंक्स के ऊपर अब बहुत कम बर्डन हो गया, क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिक है, थ्रू इंटरनेट चलता रहता है, आपके ऊपर बर्डन है ही नहीं। पहले आप देखा करो, बैंक में लाइन लगी रहती थी, सुबह से शाम कस्टमर्स खड़े रहते थे, बट नाउ अब बैंक्स खाली है, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन सारी घर बैठे मिलती है। जस्ट आपको जब विड्रॉ या डिपॉजिट करवाना है, या कोई अदर आपका मतलब मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐप में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, तभी आप बैंक्स में जाते हो।
है ना. So these are the quite facilities, best facilities provided by e-banking, and it is really beneficial for the customers, for the country as well. as country की backbone है e-banking. लोगों के लेन देन, डेली ट्रांजैक्शन 24 आवर ट्रांजैक्शंस चल रही है और इससे इकोनॉमी की ग्रोथ दिखती है. स्टेबल इकोनॉमी नहीं रही है अब हमारी, हम कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं, दैट्स द प्लस पॉइंट. सो विद दिस टॉपिक इज ओवर एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट ई बैंकिंग इज. ई बैंकिंग के ऊपर बच्चे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, न्यू टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए, हर बच्चे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए. एज अ जनरल इंफॉर्मेशन भी ये बहुत ही नीडफुल है एंड हेल्पफुल है. सो विद दिस section is over of e-banking, and in next session we will continue the next topics. यूनिट 4 के अभी कुछ टॉपिक्स रहते हैं, यूनिट 4 होने के बाद we will then move to यूनिट 5. सो योर बिजनेस स्टडी सिलेबस इज गोइंग ऑन, आप मेरे साथ कंटिन्यू रखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, एग्जाम में कैसे लिख के आना है सब आपको यहाँ पर अच्छे से मिल रहा है. टिल देन हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू.